बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं कि टू शहर। मैं हूँ हृदा इमरान, आपसे मुलाकात होती है इस खूबसूरत से मॉर्निंग शो में एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक। कोशिश हम करते हैं कि आपसे बहुत सी बातें करें, आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर सुबह आपकी अच्छी हो जाए तो सारा दिन बड़े अच्छे से गुजरता है। और 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अकेले कितना बंदा बातें कर ले भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने आप से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी समटाइम्स एक अपने बारे में सोचती हूँ, बात करती हूँ। सारे दिन गुजरने के बाद जब शाम में आप सारे कामों से फारिग होकर सोचते हैं कि अब लेट जाए तो रेस्ट कर लें, तो फिर मैं सारे दिन की वो रिपोर्ट होती है ना, अपने आप से शेयर करती हूँ, ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इससे बेहतर जो है हम काम कर सकते थे। तो लेकिन ये कि जब तक आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, आप लोग कॉल्स नहीं करते ना, तो मज़ा नहीं आता है बातचीत करने का। तो आप थोड़ा सा टू वे हो जाएगा, गपशप होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और जनाब, आज हमने मिलाना है आपको दो मेहमानों से, हमेशा की तरह से बड़े इंटरेस्टिंग से मेहमान हैं। कोशिश करती हूँ डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को लेकर आऊँ ताकि कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। और इसके अलावा हम जो है आपके सवालों का इंतज़ार भी करते हैं ताकि आप बात को आगे से आगे बढ़ाएं। कल का प्रोग्राम आपने पसंद किया, ख़ासतौर पर जो थोड़ा सा हमने एक्ट किया था कॉमेडी का कान के साथ जो रोल प्ले किए थे वो आप लोगों ने पसंद की, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मेरे साथ मसला ये कि अगर मुझे कोई लाइनें दे दी जाए ना कि आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ के बोलना है, तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। इवन स्कूल कॉलेज के ज़माने में भी मैं कॉन्सेप्ट समझ के अपने लफ्ज़ों में जो है वो इसको लिखा करती थी। सेम ऐसा है मेरे साथ, लाइंस पढ़ के बोलना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे कहा कि जी इस टॉपिक पे आपने बात करनी है या एक्ट करना है, तो वो मैं बड़े इजीली कर सकती हूँ और बड़ा मज़ा आता है बात करने के लिए मुझे। तो जनाब, आप आज के दिन का क्या प्लान है? सारा दिन कैसे गुजारे? बिकॉज समर वेकेशन चल रही है, जिसकी वजह से सुबह सुबह सड़कों पे रश का मिलता है। अच्छी बात तो ये है कि जो पैनिक किए हुए पेरेंट्स और थोड़े से बदतमीज़ किस्म के ड्राइवर्स जो होते हैं, जो कि जगह नहीं देते हैं, जल्दी पहुंचना होता है, ख़राब गाड़ी चला रहे होते हैं, सुजुकी वाले बच्चे भरे होते हैं उसके अंदर, तो वो मंजर जो है ना वो आजकल हमें नहीं मिल रहा है बिकॉज समर ब्रेक चल रहा है। अगर आप लोगों का प्लान है कहीं पे जाने का, नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं या अगर आप जा रहे हैं मरी गलियात वगैरह जाने का प्लान है, तो ज़रूर जाइए, इंजॉय करें। लेकिन वेदर की अपडेट लेके कि मौसम कैसा है वो देख के आपने जाना है। दूसरे, उस जगह को भी अपनी जगह समझें, जाएं, इंजॉय करें, लेकिन वापसी पे निशानियाँ छोड़ कर नहीं आए। रैपर्स होते हैं, लोगों ने गंद फैलाया होता है, पता नहीं क्या कुछ है, तो अपनी जगह है ना, दोबारा भी जाना होगा तो कोशिश करें उसको साफ़ सुथरा रखें। बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं, ट्रैफिक कवानीन का जो है वो आप ख्याल करें। और ख़ास तौर पे मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरा अपना प्लान है जाने का, तो फ़र्स्ट एड किट साथ लेके जाएं, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। प्लस वहाँ जाके वहाँ के मकामी लोगों को तंग ना करें। ऐसी वीडियोस भी सामने आती हैं जब थोड़ा सा लोग जो हैं वो ओवर हो जाते हैं या समझ लें कि बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं कि जी वहाँ के लोगों को तंग कर रहे होते हैं। हर इलाके का एक मिजाज होता है, कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। मकामी लोग आपको वेलकम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही उनसे बेकाबू हो जाएं। चीज़ों का ख्याल रखें ताकि जब दोबारा आप जाएं, एक तो अच्छी मेमोरीज हम लेकर आएंगे, उससे जब दोबारा जाएंगे तो आपको एक अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है। क्या प्लान है जी? कोई वेकेशन का प्लान है, कहीं जा रहे हैं? बचपन में जो हमारा हॉलीडे स्पॉट होता था वो नानी अम्मा का घर होता था। अभी भी क्या हो रहा है जी, नानों के घर जा रहे हैं, बच्चों ने सामान पैक किए होते हैं, चीज़ें रखते हैं और 2 महीने के लिए चले जाते हैं। उस वक्त ना घर भी बड़े होते थे और दिल भी बड़े होते थे, लोग मामू मामियाँ बड़ा वेलकम करते थे। अब ज़रा मालूम हो जाए ना कि हाय अल्लाह, दिल को हौल उठने शुरू हो जाते हैं कि बच्चों ने आ जाने सारे वो शायद रिश्ते वैसे नहीं रहे हैं। और बच्चे भी बड़े तेज़ हो गए हैं आजकल के। वैसे भी बच्चों को अगर आप हाथ में टैब दे दें या कोई सेल फोन दे देना, तो वो सारा दिन वहीं बैठे बैठे उस सोफे पे गुजार देंगे, एक्टिविटीज़ नहीं होती। जबकि बचपन में मुझे याद है कि दोपहर के वक्त जब सब सो रहे होते थे, तो मैं और मेरी छोटी बहन हानिया जो है, हम लोग सारी दोपहर खेल रहे हैं। ना हमें उस वक्त गर्मी लगती थी, ना हमें ठंड का एहसास होता था, ना भूख लगती थी। और मेरी बहन हानिया का जो था वो 4 बजे की भूख कंफर्म होती थी, तो दादी वहाँ को उठाती थी जाके कि कोई टोस्ट बना दें, टोस्ट पे क्रीम लगा के दे दें, या इसके अलावा कोई बटर लगा के दे दें, कोई चूरी बना के दे देना, तो 4 बजे की भूख कंफर्म होती थी। तो ये वो यादें हैं जो अभी तक हमारे पास हैं। जब भी हम बहनें इकट्ठी होती हैं तो इन चीज़ों को याद करते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा जिनको मिस करती हूँ ना, वो मैं अपनी दादी को बहुत मिस करती हूँ
कि वो हमारे बिल्कुल दोस्तों की तरह से थीं और बैठ के चाहे वो हम लोग हँसी मज़ाक करना हो, उनको तंग करना हो या उन्होंने हमें डाँटना हो, तो वो अब लोग देखे चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अक्सर कहती हूँ कि हर लम्हे को, हर इंसान को जो आपके इर्द-गिर्द है ना, उसकी कदर करें ताकि अच्छी-अच्छी सी यादें हों और आप मुस्कुराएँ उनको सोच के, वो भी आपके बारे में अच्छा-अच्छा सोचें। यही हमारी कमाई होती है। बड़ा लेक्चर देने का मेरा कोई मकसद नहीं है। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। एक मेहमान मेरी आ चुकी हैं, अरूज उनका नाम है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इन्फ्लुएंस क्या वो कर रही हैं, किस तरह से इस फील्ड में वो आईं और क्यों आईं, और अभी तो ये भी है कि लोग इसी वजह से बहुत कमा भी रहे, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। किस तरह से हो रही है, आप घर बैठे क्या कर सकते हैं और कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता, ये सब बातें हम उनसे करेंगे। इसके अलावा कुछ म्यूज़िक के हवाले से बात भी होगी। अगर वो सिंगर आ जाए तो हम टाइमली पहुंच जाए, तो फिर ना आर्टिस्ट लोग हैं थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको किसी शादी पे जाना है तो आप मैक्सिमम कितना लेट गए हैं? एक दफ़ा हमारी अपनी फैमिली में शादी थी, तो जब वो मेहमान पहुंचे तो उस वक्त जो है वो वलीमा रैप अप हो चुका था, हम लोग आराम से चप्पलें शप्पलें उतार के बैठे हुए थे। तो तब वो मेहमान पहुंचे, बाहर डिनर वगैरह हमने सर्व किया। लेकिन वक्त की पाबंदी जो है ना, वो बहुत से काम को आसान करती है, ख़ास तौर पे वो लोग जो सुबह उठते हैं, वो आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो 10-11 बजे दिन से पहले पहले कर लेते हैं। और अभी भी देखिए, गांव देहातों में तो कॉन्सेप्ट यही है, लोग जल्दी उठते हैं, दिन का आगाज़ जो है वो जल्दी करते हैं ताकि गर्मी बढ़ने से पहले पहले, ख़ासतौर मौसम गर्मा में, सारे काम रैप अप करके वो जनाब जी ठंडे ठार होके बैठ जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कभी ऐसी शादी में आप गए हैं जो तो मैक्सिमम कितना लेट हो गए, ये शर्मिंदगी उठानी पड़ गई? होता है, कभी-कभी ऐसे भी होता है। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और क्या-क्या शोर क्या बज गया बाहर? चाय आ गई मेरे ख्याल से। खुशी में शोर मचा रहे शबीर भाई वगैरह, गुलदार भाई भी उधर नहीं है। यहाँ तक मुझे आवाज़ आ रही है, हालाँकि मैंने टॉक बैग अभी नहीं लगाया हुआ है। जी, जी, एक सेकंड, मेरे पास भी कहवा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तावीज़ वाला कहवा है हमारे पास। अच्छा, आप लोगों को मुझे ये बात, अभी हम बात ये कर रहे थे कि आपको टी बैग वाली चाय अच्छी लगती है, जो पका के बनाते हैं वो चाय अच्छी लगती है? मुझे टी बैग वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ना हो तो गुज़ारा हो जाता है, अदरवाइज़ चाय जो थोड़ी-सी पका के बनाई जाती है ना, दूध के साथ थोड़ी इलायची डाल के। अच्छा, कुछ लोग जो दालचीनी भी डालते हैं, थोड़ा अदरक भी डाल देते हैं, पूरे कोरमे का मज़ा आ रहा होता है। लेकिन सिंपल चाय हो, मैक्सिमम उसके अंदर अगर है, तो ये क्या आवाज़ें आ रही हैं? तो थोड़ी-सी इलायची आप डाल दें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। 05141022251 हमारा नंबर है। मेहमान हमारे आ चुके हैं, इनसे हम बहुत सी बातें करेंगे, आपकी कॉल्स का मुझे इंतज़ार है। हाँ जी, गेस्ट हमारी अगर आ गई हैं, तैयार होगी अरूज, तो उनको हम भेज देते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए हमारे पास, ताकि उनसे हम गपशप लगा सकें। मीनवाइल सवाल मैंने आपसे ये किया कि क्या ऐसा हुआ कि किसी शादी में आपको जाना हो, क्योंकि जब घर के सब लोग तैयार होते हैं ना, तो एक बंदा ऐसा होता है जो कि वॉशरूम में 40-50 मिनट लगा के फिर बाहर आता है। आराम से सब लोग बाहर खड़े हैं, तैयार हो रहे हैं, पहुंचना है, जाना है, लेकिन वो चिल कर रहा होता है। उसे कोई, हमारे घर में भी एक ऐसा शख्स है जो कि आराम से दुनिया से बेखबर होके तमाम मसाइल का हल ढूंढ के वापस आता है वॉशरूम से, और उस वक्त हमें देर हो रही होती है, हमें टाइमली पहुंचना है। ख़ास तौर पे जब शादियां जो हैं वो होती थी घरों के अंदर, तो तब बड़ा मसला होता था क्योंकि लोगों ने तैयार भी होना है, लोड शेडिंग भी हो रही है, कपड़े भी इस्त्री करने हैं, तैयारी भी करनी है, खाना तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। देगों पे नॉर्मली खालू बैठा करते थे, जिनका काम होता था चेक करना। इसी बहाने आधी देग बोटियों की वो खा लिया करते थे कि जी सब चीज़ें तैयार हुई हैं, खाना कितना नहीं हुआ है। बट ये सब रौनकें हैं, वो ढोलक की आवाज़, वो रंग बिरंगे शामियाने, वो सब चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। शायद इसलिए कल मैंने बड़ी पुरानी तस्वीरें निकाली, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी भी वो गोल्डन एरा। अच्छा जी, कॉलर कॉलर पहले, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है ना? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं जिला तक से नदीम बात कर रहा हूँ। कहाँ, किस शहर से कॉल किया आपने भाई? जिला तक तहसील जंड से। अच्छा, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम कहेंगे आपको मॉर्निंग शो में, क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत मजा आ रहा है प्रोग्राम सुन के, आपकी आवाज सुन के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहली दफ़ा कॉल की जी शायद आपने, है ना? मैं जी मैंने उस दिन भी कॉल की थी, एक फरमाइश की थी, आपने कहा था काला जोड़ा, जी। वो मैंने सुनाया था लेकिन प्रोग्राम खत्म हो गया था। जी, आज सिंगर है तो उससे लाजमी प्लीज सुनाना है। हाँ, सिंगर आज आए क्या? आज सिंगर ने आना है तो काला जोड़ा, खैर मैं लिख लेती हूँ।
हाँ, मैं अभी भी आपको प्रोग्राम का वेट कर रहा था, जो ऑन हुआ मैंने टीवी लगाई है। काले जोड़े से क्या आपको खास कोई मोहब्बत है? बस पसंद है, वो मलकू का मशहूर गाना है ना। अच्छा, सही है, सही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भाई, आप वक़्त की पाबंदी करते हैं? जी। वक़्त की पाबंदी करते हैं? किसी जी तकरीब में बिल्कुल जाना हो करता हूँ, तो बहुत ही सर। सुबह-सुबह झूठ तो नहीं बोल रहे? जी करता हूँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए सही है। अच्छा, आपने गाने की फ़रमाइश कर दी है, खुद आप नहीं गाना गाते? जी मैं नहीं गाता हूँ। चलें ठीक है, नॉर्मली जो खाना नहीं गाने का ज़ौक रखते हैं, उन्हें खुद भी शौक होता है। जी बस सुनने का शौक है। चलिए ठीक है, हम आपके लिए ये सॉन्ग ज़रूर प्ले करेंगे, दानियाल अगर टाइमली पहुँच जाए, तो फिर आपके जी लिए जी हम काला मैं जोड़ा। आपका, हाँ उस दिन भी पहले बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए, कॉल करते रहिए, ठीक है? जी, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। काला जोड़ा जो कि मलकू ने गाया था। अच्छा, आजकल जो फ़िल्म्स लगी हुई हैं सिनेमा में, जो लोग फ़िल्में देखने के शौकीन हैं, तो वो कैरी ऑन जट्टा की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, पंजाबी मूवी है और अच्छी बात है कि पंजाबी मूवी का रिवाइवल हो रहा है और कॉमेडी के साथ हो रहा है, लाइक लड़ाई मार-कुटाई बिल्कुल भी नहीं है। और तो अगर आप लोगों ने कोई नई मूवी देखी है, तो मुझे रिकमेंड ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा प्लान है जाके देखने का अच्छी-सी कोई मूवी। जी, एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी, ठीक है? बिल्कुल ठीक-ठाक जी, आप सुनाएँ कौन बात कर रही हैं, कहाँ से हैं? मैं आपकी अम्मी की हम नाम हूँ, बताएं कौन हूँ? नसरीन शौकत। ओह जज़ाकल्लाह जी। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक नसरीन, आप सुनाएँ खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत प्यारी, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया नसरीन, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका वो इनाम है ना, जी जी। वो अमानत पड़ी हुई है। ओह जज़ाकल्लाह। मुझे खुद आना पड़ेगा लेने के लिए? जो आपने अच्छा नंबर एक दफ़ा फिर लिखवा देना, सॉरी मैं उन्होंने मुझे दिया था, मैं भूल गई कहीं पे। तो वो अच्छा अज़ारा जो है ना, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, तो वो पहुँचा देगी। अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर यूज़ बहुत करके बताना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो नहीं, इन्होंने नंबर तो मुझसे पूछा था, तो एड्रेस मेलिंग वो नहीं पता नहीं, करते? नहीं, आपने सिर्फ़ अपना नंबर देना है, नंबर नम उन्होंने मुझे दिया था, मुझसे अच्छा कहीं अच्छा मिसप्लेस हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है? अच्छा, आप टाइम की पाबंदी का आप पूछ रही हैं, हाँ। तो हम तो ऐसे टाइम की पाबंदी करते हैं ना, शादियों में अक्सर ये होता है कि अगर 8 बजे का टाइम है ना, हाँ जी। नहीं 10 बजे का टाइम है, तो 8 बजे इनवाइट कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि 2 घंटे लोग लेट आएंगे, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी कोशिश होती है हम 8 बजे से भी 5 मिनट पहले जाके बैठ जाएं। और एग्ज़ैक्टली। कई दफ़ा वहाँ सफाइयाँ हो रही होती हैं, यकीन करें, कुछ तो मेकअप करके जाते हैं, कुछ वो मट्टी कट्टा जो वो उड़ रहा होता है, तो फिर जाके वो भी हमें वो करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं बल्कि मेरे हस्बैंड हैं, उनसे मैं कई दफ़ा कहती हूँ, मैं कहती हूँ सबसे पहले हम जाके बैठे होते हैं, यकीन करें। हाँ। और अच्छा, मैं खुद भी जब कहीं नसरीन जाना हो, तो मैं तो घंटा पहले शोर करी, जल्दी करो, जाना है, बिल्कुल जाना है, जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, आप जल्दी तैयार होती हैं कि आपके हस्बैंड जल्दी तैयार होते हैं? वो जल्दी तैयार होते हैं जी, माशाल्लाह। मैं यही सोचती हूँ कि हम लोग तो, हमें तो इतना वो एहसास कमतरी रहता है कि हम तो लेपा तोपी करके भी सोचते हैं पता नहीं कुछ चीज़ रह तो नहीं गई जो लगानी थी। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो वो पता है क्या करते हैं, वो जी, माशाल्लाह सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, उठेंगे माशाल्लाह। जो भी तैयारी के, वो मेरे ख्याल में 10 मिनट भी उन्हें नहीं लगते। बिल्कुल तो से मुँह धोया हमें बस तो तैयार हो गए। सही, और माशाल्लाह इतने वो फ्रेश लगते हैं, हम इतना कुछ लगा के भी ना उधर वाह भी भई! जाके बैठ के सोचते हैं पता नहीं कोई चीज़ अभी लगानी थी हमने, कुछ रह गया है, कुछ थोड़ी सी ज्वेलरी और पहननी थी हमने। अच्छा, तो बस ऐसे ही है, लेकिन टाइम की हम ना बहुत पाबंदी करते हैं। नहीं अच्छी टाइम बात है, अच्छी बहुत बात पाबंदी है। करते हैं। और क्या, और क्या। जी, बिल्कुल, बिल्कुल तो जी। नसरीन, आपने अपना नंबर एक दफ़ा फिर लिखवा देना है, ताकि आपकी अमानत आप तक पहुँच जाए और जब चलिए आप आप यूज़ कर लें वो फेस पैक, तो बताना है ज़रूर। ठीक है जी। बड़ा मज़ा आता है भई, आपकी जब कॉल्स आ रही होती हैं, आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आता है, आप जवाब देते हैं, किसी फ़रमाइश का इज़हार करते हैं, कोई गाना हो गया, ये रेसिपी होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है और दिल करता है और बात करने का। अच्छा, आज मैंने आपके लिए टोटका एक लेके आना था, आई थी बल्कि लेके, लेकिन वो ऑयल जो बना के लाई थी, वो गाड़ी में गिर गया। अब तो प्याज़ की खुशबू रहेगी तकरीबन 2 हफ़्ते तक गाड़ी के अंदर। वो चाहे धुलवा भी लूँगी, तो वो इतना वो मैच के अंदर जज़्ब हो चुका है कि वो याद दिलाता रहेगा कि मैं टोटके प्रोग्राम करती रहती हूँ। अच्छा, लेकिन जो जिन्होंने मुझसे पूछे थे, ज़ारा ने पूछा था, नहीं सॉरी सारा, सारा ज़फ़र ने पूछा था मेरे से कि जी जो आपने जो वेट लॉस कावे बताए थे वो बता दें।
तो दे आर वेरी सिंपल। जो देखिए हर बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, लेकिन जो सबसे हार्मलेस और सबसे इफ़ेक्टिव रेसिपी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, या जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने बड़े आराम से सब्र के साथ, मतलब आप जब ये वेट लॉस या फैट कटर कावा पीना शुरू करें या पानी पीना शुरू करें, ड्रिंक पीना शुरू करें, तो फिर आप फिर बेखबर हो जाएं, मतलब परवाह नहीं करनी, हाय 2 दिन हो गए वेट लॉस नहीं हुआ, 4 दिन हो गए, ये महीनों में जाके इसका असर होता है। लेकिन आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करनी है। ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही भूखे हो जाए, अगर आप 2 रोटी खाती हैं तो 1 रोटी खा लें, या जो 7 इंच का डिस्क होती है ना सीधी, उसके साइज़ की आप रोटी खा लें, 2 खा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। नाश्ता बेशक आप हैवी करें, लेकिन पराठे डेली ना खाएं। आप कैलोरी अगर आप काउंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत हद तक दिल को तसल्ली भी रहती है और इसके अलावा वज़न भी कम हो रहा होता है। बट इट विल टेक वीक्स एंड मंथ्स, आहिस्ता आहिस्ता होगा, हेल्दी वे में वेट लॉस होगा। दूसरी तरफ हमने क्या काम करना है, अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। 3 चीज़ें हम देखते हैं, वर्कआउट करना, मौजूदा जो आपका फ़ैट है ताकि वो कम होता रहे। दूसरे आपने करना है कैलोरी कंट्रोल करना है, आपने ख़त्म नहीं करना। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है, जो कैलोरी को बर्न करने का निज़ाम है, उसको आपने तेज़ करना है। उसके लिए आपने 1 गिलास पानी में, जो भी आप पानी घर में पीते हैं, मिनरल वाटर है, पानी उबालते हैं, उसके अंदर बेड के साइड पे आपने वो पानी रखना है और आपने आधी टीस्पून सौंफ की डाल के रख देनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इससे आसान और कोई टिप मैं आपको बता नहीं सकती। सौंफ आपने डाल के रख दी पानी के अंदर, सुबह उठेंगे तो हल्का पीला सा रंग उसका होगा, वो आपने छान के वो ग्लास भर के पानी का पी लेना है, तकरीबन 20 मिनट पहले नाश्ते के। ठीक है, चाहे वो अगले दिन आप सफ़ेद ज़ीरा इसी तरह से भिगो दें या मेथी दाना भिगो दें, ऐसा हो सकता है। बट सौंफ इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रिंक फॉर फैट कटिंग। ठीक हो गया जी, ये जो आप कर रहे हैं इस्तेमाल करें तो मुझे आपने बताना है, लेकिन पेशेंटली एकदम से कुछ जादू नहीं होगा। वज़न बढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन जो चीज़ें हैं वेट लॉस करना मुश्किल है। प्लस मेथी दाना, कोकोनट ऑयल, रोज़मेरी, ये चीज़ें अपने पास आप रखें। इसके अलावा कलौंजी है, प्याज है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बालों के लिए अच्छी होती हैं। इनको आप बदल बदल के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्याज डायरेक्टली बालों में ना लगाएं, इसमें डैंड्रफ हो सकती है, स्किन इचिंग हो सकती है। तो प्याज के पानी को आप किसी भी कैरियर ऑयल के साथ, चाहे वो कोकोनट ऑयल है या जैतून का तेल है, मिला के बालों के जड़ों में लगाना है। बेबी हेयर आपके निकल आएंगे, बरसात का टाइम है, बाल जल्दी बढ़ते भी हैं और इसी सीज़न में बेबी हेयर निकलते हैं। इसी खुशखबरी के साथ एक और खुशखबरी ये कि छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, फिर आ जाएंगे हमारे मेहमान। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 शहर। वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान और अब हम आपको मिला रही हैं आज के मेहमानों से। ताल्लुक़ इनका सोशल मीडिया से है और बड़ा ज़बरदस्त ये काम कर रही हैं, लाइफस्टाइल करती हैं, ब्लॉगिंग, इसके अलावा फ़ूड की भी उनको बहुत शौकीन है, ज़ौक़ रखती हैं ब्लॉगिंग करने का, रिव्यूज़ देने का, लेकिन ख़ुद भी अच्छे खाने बनाती हैं कि नहीं बताते, ये हम पूछेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं अरूज मलिक। अरूज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। देखो आवाज़ ही चेंज होगी, पहले कहते खुल के बोली थी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ऐसे बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम नॉर्मली ऐसे बात करते हैं, ऐसे करेंगे। कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही वेकेशन? अभी गई हुई थी आप घूमने फिरने? बहुत अच्छा। नथिया गली वाली साइड पर गए थे। मौसम कैसा है वहाँ पे? बहुत अच्छा। सर्दी? ठीक है, हाँ ठीक, ठंडा है। कितने दिन गुजरे वहाँ पे? 1 नाइट स्टे किया था। तो फूड ब्लॉगिंग वहाँ पर भी की या सुकून से रहे? कवर किया, हाँ जितना कर सकती थी किया। अच्छा, आदत बन गई होगी खाया अब भी तो? नहीं जाता। नहीं, मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, हाँ। कवर ज़्यादा कर लेती हूँ। मैं जो मेरे साथ जा रहे होते हैं ना, उनका फ़ायदा हो रहा होता है, उनको खिला रही होती है, यार अच्छा। आप खाओ। मेरा तो उसको कैप्चर करते करते ही ठंडा हो जाता है हाँ, सारा सही कुछ। बात है। मतलब मुश्किल वो- जिंदगी नहीं होगी इन्फ्लुएंसर बनने के बाद से? मेरे घर वालों को भी पता है यार कि पहले फूड आएगा तो इसने कवर करना है, उसके बाद हमने खाना है इसको। सबको रुक जाए, सारे तस्वीर खींचनी, मैंने ऐसे अब करती हूँ। कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कहते हैं इसमें शोर डालना है भाई, हाँ, पहले इसको हाँ। बनाने दें। अच्छा, कितना अर्सा हो गया? किस नाम से करती हैं आप ब्लॉगिंग? अपने नाम से? हाँ, अपने नाम से, अरूज के नाम से, और
2019 में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। कोविड से पहले स्टार्ट किया था, पर ठीक। कोविड में सब कुछ बंद हो गया था। फिर जो होम बेस्ड कुकिंग और बच्चों का और ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया बीच में साथ। ठीक ठीक फिर उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेटल डाउन हुआ तो फिर दोबारा से आउटिंग्स और वो सब कुछ। मेरा Wonderful. शौक है शौक actually, है, हाँ, बिल्कुल बहुत सही। घूमने फिरने का बहुत शौक है मुझे। अच्छा, अब बहुत मुझे घूमने ज़्यादा। फिरने से मेरी जान जाती है। नहीं, मुझे बहुत शौक है। ज़्यादा से ज़्यादा घूम फिर के अम्मी के घर चली जाती हूँ मैं बस। मैं अम्मी के घर भी जाती हूँ और अम्मी को साथ लेके चली ये जाती बहुत हूँ। अच्छी बात है कि आप पेरेंट्स को अपने अम्मी को साथ रखती हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या इंस्पिरेशन मिली आपको ब्लॉगिंग करने का? ऐसे ही दिल किया या कुछ हाँ। इंस्पिरेशन थी कि कुछ कमा लूंगी, कुछ नाम हो जाएगा? कमाने के लिए तो दूसरा मेरा एक है फ्रीलांसिंग की तरफ। ठीक। बहुत ज़्यादा मुझे उसका शौक भी था और मैंने उसमें प्रूव भी किया अपने Wonderful. एटलीस्ट अपने हस्बैंड को कि भाई मैंने करना है ये। वो हमेशा कहती क्या तुम देख रही हो, अच्छा क्या करना है इसको देख के। मैं कहती थी मैं करके दिखाऊंगी। तो वो कोविड के टाइम में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करके दिखाया। और वो अच्छा। क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्कोप भी था और बहुत ज़्यादा ये चीज़ ईजी भी हो गई थी लोगों के लिए। टाइम भी था सीखना और उसको करना, और वो भी अच्छा था। और जो ब्लॉगिंग है वो मैंने शौक से किया था। तो मुझे वैसे शौक आप फ्रीलांस क्या करती हैं? फ्रीलांसिंग में जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, हाँ, पीपल पर आवर, बाइनेंस, डिफरेंट मतलब ऐसे सॉरी इसका क्या कहते हैं इसको, guru.pk वगैरह डिफरेंट ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। कोई भी स्किल सीख कर आप अपने लिए क्लाइंट फिर वहाँ से ढूंढते हैं और अपनी सर्विसेज देते अच्छा, हैं। हो सकता है ऐसे? बहुत ओके। बिल्कुल ईजी और यही जेन्युइन तरीका है। वो कोई जेन्युइन कोई तरीका स्कैम नहीं वगैरह है। तो नहीं, कोई फ्रॉड? स्कैम्स वो होते हैं कि आप 3500 रुपीज़ सेंड करके रजिस्टर कराएं अपने आप को, हाँ। और हम आपको काम देंगे, तो वो स्कैम है। किसी को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब से स्किल सीखें और इन प्लेटफॉर्म्स पे सर्विसेज दें। आई थिंक अब तो लोग It's ऐसे ही that अर्न easy. कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ख़वातीन के लिए especially बहुत अच्छा ज़्यादा है। कर रहे हैं माशाल्लाह से, डॉलर्स में बहुत अर्न ज़्यादा। करते हैं। मेरी पहली अर्निंग डॉलर में ही थी। ज़बरदस्त। मैंने आज तक कभी कोई जॉब नहीं की है। ठीक है। और मेरा ज़्यादा स्कोप यही, मेरा इसी चीज़ पे ज़्यादा मुझे था कि यार अब घर से बैठ के करना है काम, जो भी करना है, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। बिल्कुल सही। घर भी आपका डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ। बच्चों को भी टाइम देते हैं। अब ये थोड़ा होता है कि आपकी जो रूटीन है ना वो नाइट शिफ्ट पे हो जाती है, क्योंकि जब आप बाहर काम कर रहे हो यूएस के साथ, तो फिर उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। ठीक। तो आप किस फील्ड में फ्रीलांस कर रही हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग में। और फिर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट में तो पहले 2 मंथ्स खुद किया था, फिर उसके बाद मैंने आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, ओके। वो फिर उससे क्योंकि आपके पर बर्डन भी ज़्यादा नहीं पड़ता और साथ आपका थोड़ा काम भी ईजी हो जाता है बिल्कुल सही। घर। इसी वजह से फिर मुझे ब्लॉगिंग की तरफ ध्यान देने का टाइम मिल गया था। बिल्कुल सही। तो दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं आपको? ब्लॉगिंग आपको फ्रीलांस में काम हेल्प करती है? दोनों। फ्रीलांसिंग में मैं बता रही हूँ, अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जिसने डॉलर्स में Earn अर्निंग की करना थी। इवन शुरू अपने किया। हस्बैंड से भी पहले की थी। ज़बरदस्त। उसके बाद ही मतलब हमने फिर और प्रोजेक्ट्स पकड़े भाई यूएस बेस्ड। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूएस बेस्ड है, चल रहा है काम ठीक, ज़बरदस्त, ठीक। बहुत अच्छा। तो- पर वो उसका क्रेडिट सारा मुझे ही जाता है और मैं ही लेती हूँ कि भाई ये मैंने किया था। अब आप करते रहे, लेकिन किया मैंने था स्टार्ट। शुरुआत मैंने कर दी थी। तो इनको अरूज को मोटिवेशन मिली या जो इंस्पिरेशन मिली वो ये थी कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रूव करके बताना है कि भाई आई कैन डू दिस, और उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए माशाल्लाह से। अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा। मेरी क्योंकि शादी के जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी पढ़ाई, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो किसी वजह से वो रुक गई थी। मैंने खुद भी शायद उस तरह ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने बाद में मुझे पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पुश किया और करवा रहे हैं अब साथ साथ ज़बरदस्ती। और इन चीज़ों के ऊपर भी मुझे उनको ये भी है साथ कि इनवाइट करना चाहिए। कि इंशाल्लाह ज़रूर। और बाकी यस है, सब यही है। अब शौक है और ये अब इतना बन गया कि अब आदत हो गई है कि कहीं जाते हैं तो खुद ब खुद कैमरास निकल आते हैं बाहर की, यार जल्दी से कैप्चर कर लूँ कोई चीज़, हाँ, कोई इवन miss ना हो कि जाए। कुछ भी मिस ना हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, डोंट यू थिंक अरूज की लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ा फेक हो जाता है कि नहीं? ये भी है, हो जाता है, खुल के बोलो ना। हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है और सुनने को भी मिलता है अक्सर। इवन लाइक वही बात आती है दोबारा, आपके घर वाले जब कह रहे थे कि तुम रियल में एंजॉय नहीं कर रही हो, जिस जगह पर आई हो उस जगह को एंजॉय नहीं कर रही हो, तुम फोन में लगी हुई हो, फोन यूज कर रही हो। इवन मेरे घर वाले भी स्टार्ट में, जब मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था किसी को समझ नहीं आ रही थी ये बात, तो वो ये कहते थे कि हर वक्त फोन यूज कर रही है, इसमें से क्या कर रही है। मैं ठीक करने दो मुझे, मैं बताऊंगी क्या कर रही हूँ, करने दो एटलीस्ट। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ही उसी तरफ आ रहे हैं, इवन पूछते हैं। तो अभी अगर वो लोग सब देख भी रहे हैं तो उनको भी बता रही हूँ कि इसका ये एक यही तरीका है यार, अगर आपने इंस्टाग्राम करना है, आपने उस पर पोस्टिंग करनी है, आपने अगर फ्रीलांसिंग करनी है, उसके लिए आपने काम सीखना है, और वो जो बहुत ज़रूरी है, जो आपने खुद करना है, कोई आपको नहीं करके देगा। और अगर कोई करके देगा तो वो, या कोई कहेगा कि आए हम कर रहे हैं, तो वो फेक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे स्कैम्स होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए?
किस तरह के स्कैम्स? मतलब कोई पैसों का स्कैम हो जाए, कोई बोले नॉर्मली लोग ऑर्डर्स भी देख के गायब हो जाते हैं, हाँ, आपका वो पैसा एक तो रिव्यूज देख के होता है अच्छा रिव्यू कि आप रिव्यू देख के ऑर्डर करें ठीक ठीक हो और गया। लेजिट कंपनी से करें। मैं खुद ऑनलाइन शॉपिंग के का जो है इतने हक में नहीं हूँ, हालांकि ये बहुत इजी काम है, पर यह है कि काफ़ी दफ़ा मेरे अपने साथ भी और मेरी फैमिली में भी ये काम हो चुका है कि ऑर्डर वॉच करो, भेज परफ्यूम देते हैं, ऑर्डर फ्रॉक करो, भेज शर्ट देते हैं, और वो भी बिल्कुल ही लो क्लास और लो लेवल की कोई शर्ट भेज देते हैं। प्लस आप पार्सल खोल नहीं सकते। हाँ, अभी बल्कि मेरी एक फेलो ब्लॉगर है, 2-3 दिन पहले मैंने शायद पोस्ट भी लगाई हुई थी उनकी। अच्छा। उन्होंने कोई नाइट सूट मंगवाया था, वो भी उनका फ्रॉड आया, गलत पेज आया। गलत आया, वो कह रही थी, वो बता रही थी ब्लॉक कि कर देंगे, आपका फोन अटेंड नहीं करेंगे, ये वो बड़ी अपना आईडी वो चेंज कर देते हैं, यूजर नेम चेंज कर देते हैं, ओके अच्छा ऐसे भी यूजर होता है। नेम चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब आल्सो, तो क्या आपको कभी हरासमेंट या ट्रोलिंग का सामना करना हुआ? इंस्टाग्राम पे नहीं है, नहीं है। आप ब्लॉक कर देते हो सिंपली। फेसबुक पे है, फेसबुक पे हरासमेंट नहीं, फेसबुक पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, बुलिंग ज़्यादा है। बहुत बुलिंग है। मतलब लाइक फेसबुक जो है उस पे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बैठे होते हैं वेले बैठे होते हैं। और कमेंट्स हाँ हर चीज़ पे कर रहे हैं, हर लिटरली हर चीज़ पे कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे यार अब जब से रील्स है ना, अब कमेंट से भी ज़्यादा लाइक्स की तरफ है कि यार जो भी देख रहा है बस वो लाइक किए जा रहा है, वो देख रहा है, वो लाइक कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, ये चीज़ है। इंस्टाग्राम में इतना इशू नहीं है जितना फेसबुक पे है। तो पोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रील ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? रील्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। रील्स पे क्योंकि जब से रील्स आई हैं तो रील्स पे ज़्यादा हो गया, इससे पहले पोस्ट पे हैशटैग्स के साथ ही था जो स्टिल पोस्ट अच्छा होती खास थी। तौर पे फेसबुक पे क्या होता है कि आपने कहीं पे जर्नल किसी पेज पे कमेंट किया, अचानक से कोई बीच में आ जाएगा और आपको जवाब दे देगा, भैया आप कौन है, जानते ही नहीं नहीं, आपको हाँ बिला वो वजह। बिला वजह ही आएंगे ना वो, क्योंकि बस बिला वजह आना है उन्होंने। फेसबुक पे ये बहुत ज़्यादा है, ये इशू बहुत ज़्यादा है फेसबुक पे। बिल्कुल सही। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और मैं देखती भी हूँ वैसे भी, क्योंकि हम भी जब यूज़ कर रहे होते हैं तो यही देख रहे होते हैं, अच्छा 2 बंदे अलग से बीच में लड़ाई कर रहे हैं जो जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है पोस्ट के साथ। हाँ वही आ जाते हैं बिला वजह। हाँ जी, हमारे साथ मौजूद हैं अरूज मलिक जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसके अलावा ये फ्रीलांस काम भी कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है। अगर ऐसी तमाम खवातीन, लड़के भी, लेकिन जिनके लिए ज़रा बाहर निकलना मुश्किल है खवातीन का, ख़ासतौर पर यंग बच्चे जो कि चाहे उनकी पॉकेट मनी इंक्रीज़ हो जाए, थोड़ा सा पेरेंट्स को सपोर्ट करें, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अरूज आपको गाइड करें, शी इज़ द राइट पर्सन कि वो आपको गाइड कर सकें। 05141022251 नंबर है। इतने प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, इतने आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी आपको, और हम फ्री में आपको समझा रहे हैं, अभी भी आप अगर नहीं करेंगे तो कसूर किसका हुआ? आपका अपना, मेरा नहीं, लोगों का। आप अगर नहीं करे तो आपका अपना। बिल्कुल सही। अच्छा कभी रिग्रेट हुआ कि मैं छोड़ दूं सोशल मीडिया और घर बैठ के टीचिंग शुरू कर दूं या कुछ और कर लूं? नहीं, नहीं, ध्यान नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। शौक किसी चीज़ का था? शौक इसी चीज़ का है, घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का बहुत शौक है। सही खाने का इतना शौक नहीं है, एक्सप्लोर करने का शौक है ज़्यादा। सही। अपने इर्द गिर्द के लोगों को खिलाने का शौक है ज़्यादा। मतलब समटाइम्स मैं कभी अपनी अम्मी को साथ ले जा रही हूँ, कभी अपनी मदर इन लॉ को साथ ले जा रही हूँ। कॉलर जी, कॉलर है, सॉरी बात काट रही हूँ जी। कॉलर है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वेलकम टू K2 से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, ये हम ये जानना चाहते हैं आजकल जो छोटे बच्चों हैं उसको मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके लिए कोई कानूनी चारा? उसके लिए कानून ये कि उनको घुरी मारे और बोले कि नहीं देना फोन। अरे आप पेरेंट्स हो के बच्चों पे क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, इसकी उम्र तकरीबन मैडम थोड़ा ऐसे समझो 21 या 22 साल हो, फिर वो यूज कर सकते हैं। 21-22 तो काफी बड़ा है, बच्चा है उसको तो फिर आप नजर में रखिए क्या कर रहा है वो। हाँ मैडम, ये उसकी कमाने पे क्वालिफिकेशन का लगाएं। भी तो मसला है। किसका मसला है? क्वालिफिकेशन उसकी तालीम भी पीछे हो जाएगी मैडम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके अपने बच्चे हैं या जनरल बात कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी है। और क्या उम्र होगी उनकी? एक की तकरीबन 13 साल, दूसरे की 7 साल। अभी छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको फोन दें भी तो स्मार्टफोन ना दें, ऐसा फोन दें कि राब्ते में रहें, ज्यादा जरूरी है। हाँ लेकिन मैडम, ये बाहर मुल्क में जो भी होते हैं देख बच्चों को नहीं देते हैं। बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है मैडम, बड़ी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वाकई ये बहुत बड़ा मसला है, बच्चों के हाथ में हम फ़ोन दे देते हैं। कुछ माएँ अगर बिजी हों या सर से उतारना चाह रही हों तो उनके हाथ में फ़ोन दे दे, बेटा तुम खेलो, हम इट्स द होल वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे। आपके बच्चों के पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो क्या देख रहे हैं, जो बीच में एड्स आते हैं, जो बीच में रील्स आती हैं,
और सोशल मीडिया अकाउंट्स जब तक मेरे ख्याल से वो 15-16 साल के उनको बना के ना दें। मेरे अपने बच्चों के पास टैब्स हैं पर मेरे सुपरविजन में है। मैंने अपनी आईडीज़ लगाई हुई है उनके ऊपर, वो कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं मेरे पास मेरी ईमेल तो फुल भर चुकी है ना, मुझे इतनी ईमेल्स आ रही होती हैं, बार बार नोटिफिकेशन आता है। वो कोई गेम ऐसी जो बच्चों की नहीं है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। पेरेंटल कंट्रोल एक्चुअली लाइक अब वो हर किसी को पता भी नहीं है, पर मैंने जब उनकी ये टैब्स में आईडीज बनाई उनकी, तो फिर अपनी मेन आईडी पेरेंट आईडी वो मैंने अपनी डाली है। बिल्कुल तो मुझे इवन अभी भी यहाँ बैठे हुए भी मेल आ जाएगी कि मेरे बेटे ने जो 5 इयर्स का है, बेटी माशाल्लाह 10 इयर्स की है, वो अगर कोई चीज़ ऐसी करते हैं डाउनलोड तो मुझे फ़ौरन नोटिफिकेशन आता है। इवन मैं उनसे बोलती हूँ अच्छा आपने बेटा ये किया डाउनलोड, मामा आपको कैसे पता? मैंने कहा आपको नहीं पता, मुझे कैसे पता? तो छोटे छोटे ये भी बच्चे है, 2-2.5 साल के वो स्क्रॉल करना जानते हैं, सब कुछ मतलब किस तरह से वो करते हैं मुझे वो समझ नहीं- यूट्यूब ढूंढ लेते हैं लोगों से, यूट्यूब कहाँ पर है। ढूंढ लेते हैं एग्जैक्टली। तो जनाब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। 051-410-2251 हमारा नंबर है। अरूज मलिक यहाँ पे मौजूद है। इनका इंस्टा हैंडल इन्हीं के नाम से, चाहे तो इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, इनकी रील्स आप देख सकते हैं, कुछ सीखना चाहे तो इनसे आप डीएम करके आप इनसे जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। अरूज, हाउ डू यू मैनेज? माशाल्लाह मैरिड हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं और टाइमिंग यूएस के फ़र्क है जहाँ पे आप काम भी कर रही हैं, तो क्या कैसे 24 घंटे मैनेज करती हैं? हो जाता है क्योंकि घर में ही रहना होता है। हाँ समटाइम्स जब बाहर जाती हूँ तो कोई ना कोई घर में हो, जैसे मेरी मदर के पास या मेरी मदर इन लॉ के पास, बच्चे छोड़ के फिर मैं चली जाती हूँ, कवर कर आती हूँ। कवर कर देती हैं, समटाइम्स वो भी साथ चले जाते हैं बच्चे भी, अब पर वो साथ फिर आएंगे, इजी, हाँ वो फिर इजी नहीं होता उस तरीके से करना। लुक आफ्टर cover। करना पड़ता है। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? याहिया बात कर रहा हूँ। या कैसे हो? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मेहमान को भी सलाम हो। और ये बड़ा हर घर का बड़ा बर्निंग इशू है, लेकिन जो मेरे भी 2 बेटे हैं, लेकिन मैंने एक रियलाइज एक चीज की है, ये ऐसी चीज है कि अब आपको चाहे या ना चाहें ये बच्चों को आपको देनी पड़ती है और देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा सिस्टम इस पे आ गया है, बच्चे की स्कूलिंग आ गई, यानी इवन बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस पे अटैच हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये कि हमें ये सेंस पैदा करना है बच्चों के अंदर, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्या चीज बुरी और क्या चीज अच्छी है। और मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है ना कि जब आप किसी घर में बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, आपके फोन से लगे, सिर्फ फोन पे फोन नहीं होता, फोन के अंदर वो पूरी एक दुनिया है उसके अंदर, आप वो एक्सेस उनके पास वो भी चीजों का हो जाता है जो आप जो नहीं होना चाहिए। अब मैं जैसे मेरी आई एम 60 नाउ, बट लेकिन मैं अपडेट रहता हूँ। जब मैं अपडेट रहता हूँ ना, मेरे बच्चे मुझे डॉज नहीं दे सकते। मैं बच्चों को, मुझे पता होता है कि मेरा बच्चा कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। तो एक तो ये कि आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते यार मुझे कुछ नहीं आता, आप खवातीन हैं बहुत, आप हर काम आप कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? और क्या? जब सिस्टम को आप समझेंगे ना तो उसका एंटीडोट आपको खुद ही समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम को नहीं समझना चाहेंगे और जनरेशन गैप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ये लोग बच्चे आपको डॉज देंगे। आपने प्यारी प्यारी बेटी के बच्चे जो है ना वो हमारे भी बाप बन गए। हाँ। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, लिबरल आपको आजादी देनी है, लेकिन एक कुछ लिमिट्स तो रखनी है ना। जब आप लिमिट इनिशियल लेवल पे आप मेरी बहन नहीं रखते ना, जब आप प्राइमरी बेसिस पे नहीं रखते, तो आप जब वो सेकेंडरी में आ जाते तो यू कांट कंट्रोल दैम, ठीक है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बल्कि इनसे मैं पूछना भी चाहूंगा, देखिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमने जो 60s में पैदा हुए हैं, जो 70s में पैदा हुए हैं, हम अपने माँ बाप के सामने चुप रहते थे और वो सही था उस जमाने के हिसाब से। लेकिन आज का जमाना, क्योंकि बच्चा अवेयर हो गया तो सवाल जवाब करता है। एक तो ये कि जो सवाल जवाब बच्चे करते हैं, हमें उसको किस तरह टैकल करना चाहिए, हमें अपने आप को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी एक चीज है, देखिए मैंने रियलाइज किया ना कि बच्चों को आप बच्चों को क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर मैं बाप हूँ या मैं माँ हूँ और मैं खुद ही उससे इतना अटैच हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों से जान छुड़ाने के लिए, कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे जरूर। बिल्कुल सही। याहिया को हम रेगुलर कॉल करते हैं, वी हैव टू टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। याहिया कॉम्प्लीमेंट ये कि आपने बोला 60, हमारे दोनों के लिए बड़ा शॉकिंग था, बड़ी अच्छी आपकी यंग आवाज़ है और ऐसी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे, इसी सवाल का जवाब को देंगी अरूज इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान और मेरे साथ मौजूद हैं अरूज मलिक और हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं। याहिया ने हमें कॉल की थी अभी कराची से और हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों को किस उम्र में सेल फ़ोन देना चाहिए, क्योंकि अरूज खुद भी एक मदर है, उनके बच्चों के पास टैब्स हैं लेकिन उनकी पेरेंटल गाइडेंस जो है उनकी तरफ से मिलती है और प्राइवेसी उन्होंने रखी हुई है और बच्चों को गाइड भी करती रहती है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट अरूज ने उठाया कि कोविड के दिनों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो कुछ पेरेंट्स ने जो कि अफोर्ड कर सकते थे उनको सेल फ़ोन या टैब्स लेके भी दिए थे। तो हम बिल्कुल ही बच्चों को अरूज आएगा डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते सेल फ़ोन और सोशल मीडिया से, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए भी क्योंकि आजकल की ज़रूरत भी है। बच्चे बहुत कुछ
सीखते भी हैं। सेल फ़ोन के हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, टैब्स के हक़ में हूँ विदाउट सिम। मेरे दोनों बच्चों के पास टैब्स हैं, विदाउट सिम पेरेंटल कंट्रोल है। इतना ही आप देख सकते हैं, अपने बच्चे को एतमाद में लें, वो आपसे खुद चीज़ें शेयर करे, वो आपको खुद हर बात बताए, और इसके अलावा तो कोई भी इशू इंशाल्लाह नहीं होता है। हाँ, जो सिम कार्ड है या सेल फ़ोन का जो एक्सेस है ना, वो बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप किसी भी बंदे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपसे कोई भी बंदा कांटेक्ट कर सकता है। ये चीज़ डेंजरस है। बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता और होता। ऐसे ऐसे शैतान लोग बैठे हुए हैं कि मैं किस आपको तरह बता तो बच्चों रही को हूँ, ट्रैप फेसबुक पे तो करते हैं। खामखा बैठे हुए हैं ना। हाँ बिल्कुल। सॉरी फेसबुक, हमारे लेकिन वाई फेसबुक पे सॉरी इनको तो हाँ, करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हमारा एक ग्रुप है हुनर क्रिएटिव मार्केट के नाम से, बिल्कुल। उसमें 11 मर्द हजरात थे जो कि फीमेल आईडी बना के बैठे हुए थे। अरे भाई, और एक ही नाम की 1100 बन सकती हैं। लाइक अगर कोई एक ब्रांड है ना, हाँ। लाइक सफायर है, उसका तो चलें वो वेरीफाइड होता है या पता होता है कि इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या इतने ज़्यादा लाइक्स हैं। सफायर के 10,000 पेज बन जाएंगे, सफायर सफायर सफायर। बिल्कुल इंस्टाग्राम में ये है, बिल्कुल। ये मेरा ज़्यादा इस तरफ इसलिए ध्यान है क्योंकि इंस्टाग्राम में ये है कि आपका यूज़र नेम आपका अपना यूज़र नेम है, उसके ऊपर कोई और अलाउ ही नहीं होता यूज़र नेम, आपका अपना यूज़र नेम है, वही चलता रहेगा। और जो इसके अलावा चीज़ें हैं बच्चों को देने की, सेल फोन्स और टैब्स, क्योंकि जिन लोगों के पास अब उस टाइम पे टैब्स लेने के लिए नहीं थे इतने वसाइल, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने तो सेल फोन्स दिए। मेरी अपनी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिन्होंने देकर वापस भी ले लिए हैं और उनके बच्चों ने दे भी दिए हैं वापस। ऐसे भी बच्चों पर अपना कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए वही बात है कि नया दौर है, आप बच्चों को किसी गार में तो बंद कर नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं एनर्जी अपनी निकालेंगे। तो उनको डूज एंड डोंट्स, अच्छाई या बुराई बता के, प्लस उनसे सवाल करने का हक ना छीने, उन्हें कॉन्फिडेंस दे कि अगर वो आपसे बात करेंगे एज ए पेरेंट तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। गुलदाद भाई हमारे दूसरे गेस्ट जो है वो आ चुके हैं एंड ही इज कॉलिंग मी, तो बेहतर है कि आप उनसे रब्ता कर लें। दानियाल जो है, हाँ जी कर लिया, दानियाल जो है वो पहुंच चुके हैं, कुछ म्यूजिक के हवाले से हम बात करेंगे। आप कुछ बता रही थी बच्चों को के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, और इनसे बच्चों को जो टैब्स और फोन्स देने की बात हो रही थी, वो यही बात हो रही थी कि कोविड के टाइम पे हर बच्चे को ज़रूरत था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, पेरेंट्स के फ़ोन्स पे भी कुछ बच्चे ले रहे थे और टैब्स क्योंकि स्कूल की डिमांड थी। इवन अब मेरे बच्चों के स्कूल में जो है वो इतना मस्ट है कि आपका डेली उस पर जो है असेसमेंट हो रही है, डेली गूगल्स क्लास हो रही है, आपने क्विज़ करना है उसके ऊपर, उसके लिए आप बार बार वो मेरा फ़ोन तो नहीं लेंगे या बाबा का फ़ोन तो नहीं लेंगे, उनके पास अपना टैब, कुरान क्लास के लिए अपना टैब, ये चीज़ें हैं। फिर मेरी बेटी को ड्राइंग का बहुत शौक है, आर्ट्स का बहुत शौक है, अभी रिसेंटली उसका पेज मैंने बनाया, तो वो अब उस पर उसकी रील्स डाल रही है। अब मैंने इसको अलाउ नहीं किया कि आप अपनी डालो अभी, क्योंकि अभी आप हैंडल ही नहीं कर सकती हो। अब अभी अपने आप को डालोगी, आप हैंडल होती है, सुपरविजन मेरी ही है। अच्छा, इवन उसका इंस्टाग्राम मेरे पास, जिस इंस्टाग्राम पे वो रील्स लगा रही है वो मेरे पास ओपन है। अच्छा सही हाँ, ठीक है। मेरे पास अच्छा, जो आप अर्निंग की बात कर रही हो तो मिनिमम कितना अर्न किया जा सकता है? मिनिमम आप कुछ भी मतलब मिनिमम तो आप लाइक स्टार्ट जैसे काम करते हो उसके ऊपर, फाइवर के ऊपर, ठीक है। फाइवर को फाइवर इसलिए कहा जाता है, वो $5 सर्विस है फाइवर पे, क्योंकि कम कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको प्राइजेस शुरू में कम रखनी पड़ती हैं स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जब आप कुछ ही टाइम में लेवल 1 और लेवल 2 क्रॉस करते हो तो फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें डिपेंड करता है, आप $5 से लेके $500 तक भी एक काम कर सकते हो। बिल्कुल डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस तरह से और आप अगर अच्छे तरीके से मेहनत, जो घर में लोग हैं मेहनत करें, लाइक कोई अच्छा स्किल सीखें, तो $500 से $1,000 तो आराम से कमा सकते हैं मंथली। हाँ, मंथली आराम से, वो ये आराम से, ये मतलब आप अगर इससे ज़्यादा करना चाहें, इसको स्केल करना चाहें, साथ अपने लोग ऐड करना चाहें, तो वो तो फिर पूरी टीम बनाई जा सकती है। बिल्कुल। मतलब इधर की गेम है सारी की सारी, कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी चीज़ से आपके साथ, अभी जो हुनर में आपके साथ लेडीज़ हैं, जो औरतें काम कर रही हैं, वो भी तो कुछ सेल ही कर रही हैं, कोई ना कोई चीज़ आप देख रही हैं, बल्कि आप तो सपोर्ट कर रही हैं उन्हें। बिल्कुल ठीक है, वो भी काम है। लाइक आप फ्रीलांस, आप ऑनलाइन का ये है कि आप घर बैठ के कर रहे हो, आप अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, पेमेंट आपके बैंक में आ रही है, इसमें कोई फ्रॉड, कोई चीज़ कुछ नहीं है। क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है आपने, आपको क्लाइंट से प्रोजेक्ट विन करना आना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट लेना आना चाहिए। सर्विसेज देने के लिए फेसबुक पे लोग भरे हुए पड़े हैं, लाइक इतने लोगों के पास माशाल्लाह इतना काम लोगों को आता है करना, लेकिन उनको ऑर्डर लेना नहीं आते, उनको ये तरीका नहीं आता कि हम किस तरीके से ऑर्डर पकड़ेंगे। इसके लिए एजेंसीज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रूज के लोग जो है ना, एक दफा काम हो गया तो उसके बाद क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं। मेरी अगर अपनी नहीं शिकायत करेंगे तो क्लाइंट नहीं रहेगा, कोई शिकायत करने का ऑर्डर नहीं है, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं रहता। और आप जैसे आपके अगर यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं, वो तो कभी भी नहीं रहते हैं, वो तो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, वो फिर एक बार को छोड़ के वो कभी भी दोबारा उस तरफ आते ही नहीं है, उनका वो वाला काम नहीं है। लाइक आप बिल्कुल जी, हम बात करें अरूज से, अरूज मलिक यहाँ मौजूद है इंस्टा हैंडल पे, इनको आप जाके देख सकते हैं किस तरह से ये 2019 में अपनी जर्नी का उन्होंने अपने आगाज़ किया और अब ये फ्रीलांस काम भी कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करी और यूएस बेस्ड इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं।
घर बैठ के किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं, अरूज आपको गाइड करी है। सोशल मीडिया पे किस तरह से आप काम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने अरूज की देखी है कि ये कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। जिस चीज़ से मैं चिढ़ती हूँ, जब बहुत इरिटेट करती है कि लोगों को अपना ये टाइम पूरा करना होता है तो ऐसी बेतुकी चीज़ें वो शेयर करते हैं। समटाइम्स मैं कहती हूँ सेंसरशिप यहाँ पर भी होना चाहिए। एग्जैक्टली घर के डोमेस्टिक इश्यूज, मारपीट, लाइट बहुत झगड़े, इतना फजूल, कोई बहुत, गंद शेयर किया जाता है ना। एक है, मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट देम, कराची बेस्ड ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने उस बंदे ने अपनी वाइफ को मारा, बिल्कुल मैंने भी देखी मारा और उसको वीडियो बना के शेयर किया। ऑब्वियसली प्लान्ड होगा तो मार के आप शेयर वीडियो बनाई है, मारते हुए वीडियो बनाई है। और ये कहाँ की भाई, इन लोगों को तो बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल इनके इंस्टा हैंडल्स वगैरह सोशल मीडिया सब खत्म करें। वॉल्यूशन असल में इनके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। Exactly. जो वो होता है ना कि आप ये वाला काम नहीं कर सकते, कि आप व्यूज के लिए टर्म्स जा एंड रहे हैं। कंडीशंस हैं जो बिल्कुल बिल्कुल, वो और इनके ये ऊपर अप्लाई होना खुशखबरी आने वाली है, ये मतलब कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई। कुछ तो प्राइवेसी रखो। किसी को क्या पड़ी है कि चौथा बच्चा होने वाला है, ये पांचवा होने वाला है, और आप कितनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। तो सब डिसेंट कंटेंट हमेशा लोग पसंद करते हैं। डिसेंट कंटेंट, एग्जैक्टली आपका कंटेंट बहुत डिसेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। कोई फालतू इधर उधर की चीजें कोई फायदा नहीं देती हैं। कोई फायदा नहीं देती। वो वक्ती तौर पे होता है, थोड़ा सा थोड़ी देर के लेकिन लिए। देखना भी तो लोग यही चाहते हैं ना, क्या करें, व्यूज कितने मिलते हैं। वो जैसे बनाने वाले लोग होते हैं वो देखने वाले भी वैसे होते ही हैं। होते हैं। बिल्कुल से। सबकी दुकान तो चल अपनी रही है। ऑडियंस अब खुद क्रिएट करते हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ सबकी दुकान चल रही है ना। हाँ। बनाने वाले की, देखने वाले की, सबका काम चलता है। बिल्कुल सही। हम लोग नहीं पसंद करते, हम क्योंकि हम लोग जाहिर है ऐसा करके ग्रो करना क्या करना है। बिल्कुल सही। तो जनाब हम बात कर रहे हैं अरूज से। दानियाल पहुंच चुके हैं जो कि आप मज़े मज़े के गाने गाएंगे, और पेनल्टी उन पे पड़ती है क्योंकि वो कितने बजे पहुंचे, 10:30 बजे पहुंचे हैं। 9:30 प्रोग्राम शुरू थे, 9 बजे। दानियाल मैंने आपको कहा था। अब मजे की बात है कैमरे के आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, और हैवी गिटार उनके पास, क्या पता उठा के मार ही न दे। तो अगर आपने कोई गाना सुनना है तो 05141022251 पे आप कॉल कीजिए। दानियाल से अभी एक फरमाइश तो है, काला जोड़ा। अब अल्लाह करे कि दानियाल को ये गाना आता हो, और वो गाना गिटार पे कैसे गाएंगे वो खुद बताएंगे। लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट है वाइटल साइंस है, ऑल टाइम जिन्हें जमशेद। अच्छा, आजकल एक सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड में नाज़िया सर के गाना चल रहा है, कितना मज़े का वो सॉन्ग है ना। ये सब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है इस चीज़ में। हाँ। मुझे बहुत पसंद है ये बात। इवन अब जो ये हमारा पसूड़ी कॉपी हुआ है पसूड़ी ना, का तो बेड़ा गर्क कर दिया है सीरियसली। ये बहुत बड़ी पसूड़ी डाल दी है इन्होंने एक्चुअली यार, बहुत बुरी। अपना मजाक खुद बुरा। उड़ा दिया उन्होंने। इवन मुझे कार्तिक आर्यन अच्छा लगता है, लाइक हाँ। वो मुझे पसंद है, लेकिन इस गाने की वजह से मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है यार। अब आप देख लें कि 2 बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया के, लेकिन जो उन्होंने कंटेंट तैयार किया है, शर्म आनी चाहिए सीरियसली। नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे, दानियाल हमें ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं K2 सैर, हमारे साथ रहिए। सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। ये है जी दानियाल आरिफ जो कि लेट पहुंचे हैं, और इनकी पेनल्टी ये कि हम सबको ये नाश्ता करा रहे हैं। तालियां। वेलकम टू K2 से। दानियाल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बाइक कैसी है? बाइक अब पहुंच गई है। बस पहुंचा भी दिया उसने। पहुंचा भी दिया उसने, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमको दोबारा जहन में देंगे। दानियाल कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? सिंगिंग बचपन से शौक था? बचपन से तो शौक था, इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है। मैट्रिक में जाके ज़्यादा हुआ। उसके बाद फिर क्या दिल टूट गया था 15-16 साल की उम्र में? नहीं, नहीं, पता नहीं क्या हुआ था, अब याद नहीं है मुझे। बस ऐसे ही शुरू कर लिया था शायद।
चलो या फिर अच्छी फेक बात। सिनेरियोज बना के दिल तोड़ लिया था। अच्छा, अरे दिल खराब मतलब दिल उदास हो ना तो बिला वजह के गम याद आ रहे होते हैं। हाँ। खास तौर पे कुछ सिंगर ऐसे जिनके गाने ऐसे उदास होते हैं कि आप बिला वजह के कशिश याद आ रहे होते हैं हाँ, आपको, ऐसे ऐसे होता है। ऐसे जिंदगी खुश भी चल रही हो ना, बीच में ऐसे ही बंदा दुखी हुआ होता है। दिखू ही होता है हाँ। अच्छा अभी तो आप पढ़ रहे हो ना? हाँ जी, मैं क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में हूँ अभी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कॉमसेट से। आप? जबरदस्त जबरदस्त। और म्यूजिक साथ साथ चल रहा है। जी, साथ साथ चल रहा है, बस ऐसे ही है, ये ऐसी चीज़ है साथ ही क्या चलती अच्छी है। बात है ना, तेरे मायूस उदास क्यों? मायूस तो नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि साथ साथ चलना चाहिए ना, इस अच्छी तरीके बात है, हॉबीज ये होनी चाहिए। यू हैव अ बैंड एक्चुअली ना? से। जी, किस नाम से बैंड है आपका? अलिफ द बैंड। अलिफ द बैंड। कितने लोग हैं उसमें? फ़िलहाल हमारे पास एक इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट है, ठीक है। एक ड्रमर है और दो हम वोकलिस्ट हैं। एक कभी वो लीड पर होता है, कभी मैं लीड पर होता हूँ, कभी मैं मेन पर होता हूँ, कभी वो मेन पर होता है। हम चेंज करते रहते हैं अक्सर। चले अच्छी बात है, बिल्कुल हाँ सही है। कितना ज़रूरी है इतनी हेक्टिक लाइफ में कोई ना कोई ऐसे हॉबी को रखना, कोई शौक को रखना? डू यू थिंक? ज़रूरी बहुत है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा स्किल्स लाजमी आने चाहिए लाइफ में। हर काम में आपको ना, समझ ले, वो क्या कहते हैं कि पंगा लेना चाहिए ना हर काम में। बिल्कुल सही। तो तो बस यूनिवर्सिटी इसी में तरह तो सब फरमाइशें करते रहते होंगे आपके, या ऐसी गाना है, गाना सुना दो जैमिंग सेशंस वहाँ पे पहले चलते रहते हैं, मतलब, या फिर अगर कोई जैमिंग नहीं भी हो रही, मैं अकेला बैठा होता हूँ गिटार लेके, तो आते जाते हुए लोग लड़कियाँ आ जाती होंगी आसपास, है ना? हाँ, ये तो है है। ना? एक दिन मैंने एक गाना कोई 10 दफ़ा गाया था। कौन सा था वो गाना? वो था इंडियन सिंगर है बी प्राक, उसका था। चलो छोड़ो, कह रहे हैं वो जो चीखे चीखे वो मारा भी- होता है, बोला हाँ, उसी का वो वो था। क्यों चीखता है? कभी सुने गाने उसके? मुझे वो गाना ही भूल गया उसका। अच्छी बात है, भूल के रखो। ऐसे इतने अच्छे सिंगर है हमारे पास। पाकिस्तानी सिंगर कौन कौन से पसंद है आपको? पाकिस्तानी खान साहब, वाह, राहत फ़तेह अली खान क्या साहब, बात है। हाँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, हाँ, हाँ। उनको बहुत सुनते हैं। सही। उसके अलावा वैसे मेरा जॉनरा जो है वो ये नहीं है, सूफ़ी या फिर क्लासिकल नहीं है, लेकिन मैं पॉप और सेमी क्लासिकल वगैरह मिक्स करके ही गा रहा होता हूँ ज़्यादातर। सीखा है आपने ये प्रैक्टिस से, रियाज से? नहीं, रियाज थोड़ा बहुत करता हूँ, मतलब सुबह के वक्त उठ के रियाज कर लिया हल्का फुल्का। सीरियसली? अच्छा जी, अच्छा। नहीं तो ज़्यादा नहीं, मतलब रेगुलरली नहीं करता। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा वो होता है ना, मतलब एक सिंगिंग की आप वाइब में होते हो ना, मतलब हर दिन आप कहीं ना कहीं जैमिंग कर रहे हो, तो तब आपको खुद का गला मतलब तैयार रखना होता है एक तरह से। ओह अच्छा अच्छा, सही तो सही। तब अच्छा, जो बड़े उस्ताद हैं क्लासिकल सिंगर्स वगैरह, जी। वो डाइट का भी खास ख्याल रखते हैं, ये नहीं खाना कॉन्सर्ट से पहले, इस चीज़ का ध्यान, वो आप करते हैं ऐसा? नहीं, मैं नहीं करता। और मुझे एक बहुत ही बड़े उस्ताद साहब मिले थे, वसीम अब्बास कवाल, जो क्या नाम था उनका, मुलाजिम हुसैन, आपको पता होगा जी जी, शायद। बिल्कुल बिल्कुल। मुलाजिम हुसैन के उस्ताद हैं वो। अच्छा अच्छा। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उनसे ये सवाल मेरे एक दोस्त ने पूछा था। हम बैठे हुए थे ऐसे ही, मतलब एक बैठक लगी हुई थी, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि डाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो मर्ज़ी आ रहा होता है हम खा भी रहे होते हैं। तो वो कुछ लोगों पे मतलब शायद होता होगा। ज़रा सेंसिटिव हो, हाँ। होता होगा। कितने कॉन्सर्ट हो चुके हैं अब तक? कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट्स परफॉर्म कर चुके हैं? हाँ। कॉन्सर्ट्स अब मैंने काउंट नहीं किए बस अभी लास्ट जो मेरा हुआ है वो इकरा यूनिवर्सिटी में हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा उससे पहले भी एक इकरा यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक। कॉन्सर्ट्स में मैंने लास्ट परफॉर्मेंस दी थी, एक हमारा था आतिश इश्क नाम से, हमारा एक इवेंट था, ओके। तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था। नहीं तो उससे काफ़ी पहले है, अब याद काफ़ी नहीं है है, मुझे। काफ़ी है। तो आज डेब्यू उन दोनों का हमने कर दिया है टीवी के ऊपर। पहले फर्स्ट टाइम आए ना मॉर्निंग शो में? इससे पहले आ नहीं, चुकी? इससे मेरे में पहले तो नहीं मैं आया। एक टीवी शो में आया था, उसका नाम था जैम स्ट्रीट। अच्छा ठीक हो गया जी। अगला गाना कोई रेडी किया है आपने? जी, आपको सुना देते हैं। सुनाइए। राहत फ़तेह अली खान और अहमद जहां ज़ेब ने बेसिकली पहले ये गाया था। अच्छा, कौन सा है? अ, ये खुदा ना और कहना भूल मोहब्बत गया। को OST। ओ होए 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 होए, टिश्यू पेपर संभाल लें जी, बड़ा जबरदस्त गाना है ये, रेडी हो जाए। ब्यूटीफुल। ओएसटीज का बड़ा रुझान है ना, ओएसटीज लोग बहुत बहुत देखते हैं। बहुत हाँ। पसंद करते हैं, अब देखती हूँ ड्रामे शाम, जब तक ये रेडी हो बहुत। रहे हैं मैं बातचीत कर लूँ आपसे। बहुत ज़्यादा। कौन सा ड्रामा अच्छे पसंद है? काफ़ी देख रही हूँ। अभी तो रिसेंटली तेरे बिन ख़त्म किया है। ओह अच्छा अच्छा, सही सही सही। और ठीक है जी, खुदा और मोहब्बत का ओएसटी। पढ़ूं आयत कोई सूरत, सनम के नाम का कलमा, वफा के दो ही दानों पर
तस्बीह तो मुकम्मल है, वो जन्नत हो या ये दुनिया, इन्हीं लफ्ज़ों की चाहत है। मोहब्बत है खुदा जैसी, खुदा ही तो मोहब्बत है खुदा के नाम। तन झूम झूम मन झूम झूम, तन झूम झूम मन झूम झूम, तन झूम झूम गाए, तन झूम झूम मन झूम झूम, तन झूम झूम गाए। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना तोड़ इसे। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। वंडरफुल, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। लिरिक्स कितने मैटर करते हैं दानियाल किसी गाने के लिए? लिरिक्स एक किस्म की फीलिंग्स हैं, सही। ठीक है। आप जो अब जो लिखारी होता है किसी भी गाने का या किसी गज़ल का या फिर कोई भी चीज़ है, तो वो एक किस्म से एक तरह से जो है ना अपनी मतलब के फीलिंग्स ही डाल रहा होता है उसके अंदर। तो मैंने भी इस तरह मतलब ट्राई किया है कुछ लिखने का। अच्छा, तो खुद शायरी मैंने भी करते हैं आप? कंपोज भी मतलब किया है थोड़ा सा, लेकिन वो अभी ऐसा मतलब इतना रेडी नहीं है। सही। हाँ, तो मतलब तब फीलिंग में आके उसके बाद ही लिखा है। एक्चुअली आमद होती है हाँ मेरे जी, ख्याल से, ऐसी यू है। कैन नॉट जस्ट रैंडमली राइट एनीथिंग, ऐसा होता Yes. है। हाँ जी, अरूज अच्छी लग रही हो, 111 दफा पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत मैं अच्छी आप लोग लग की रही बात हो। सुन रही थी। आपकी जी वेट लॉस जर्नी शुरू होने वाली है ओ माय गॉड। और आपने कहा था कि मैं उसके बाद दोबारा होगी, तो कितने दिन का चैलेंज आप मुझे दे रही हैं? दिन का मतलब हफ्ते कर लो, 8 वीक्स काफी है। हाँ 8 वीक्स कर लें, तो आएंगे फिर इंशाल्लाह देखते हैं। जरूर जरूर। और शादी आ रही है किसी की? मेरे भाई की। भाई की शादी आ रही है, भाई का वेट लॉस सही है? वो smart है स्मार्ट है, भाइयों के मसले नहीं होते, हम बहनों को मुसीबत पड़ी होती है। अच्छा, तो आपने सौंफ वाला पानी लाजमी ट्राई करना है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत लोगों पे आजमाया है और वाकई बड़ी कारआमद किस्म की चीज़ है। बताऊंगी। 8 वीक्स है आपके पास, ओके ठीक है। 8 वीक दोबारा वापस आना ठीक है। है, डन हो गया। अच्छा, खुद को मेंटेन करना पड़ता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे? करना पड़ता है, हम्म, और फिर जब फूड कर रहे हो तो साथ साथ लाजमी करना पड़ता है। हाँ। अब ये फूड नहीं, थोड़े ज्यादा हालात खराब कर दिए हैं। थोड़ा बहुत टेस्ट करते करते भी काफी हो जाता होगा ज्यादा ना? हो जाता है, मीठा ज्यादा पसंद है मुझे। उफ, मीठा मेरी भी कमजोरी है, मीठे के बहुत। बगैर मेरा गुजारा नहीं है चीज केक्स, seriously। ब्राउनीज, आइसक्रीम्स, ये अच्छा, आई लव देसी मीठा, देसी भी, हलवा, जलेबी, हलवा, ये सब बर्फी, चीजें, हाँ, सब चलता इसका कोई जो है ना वो मेमू बदल नहीं है। है। सुबह सुबह नाश्ते में। सुबह बनाते नारियल, आप फूटी हो बहुत ज़्यादा है ना, खुद बनाते लग हो? भी रहा होगा आपको। मैं कुछ नहीं कह रही भाई, मैं बॉडी शेमिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो नहीं, व्हाट डू यू लाइक टू वैसे- ईट? एवरीथिंग। जो सामने आ जाए। नहीं नहीं, अच्छा ऐसे भी भी- नहीं है। अच्छा। मतलब जो वैसे वही बात मैं अब सेकंड कर रहा हूँ। हाँ, मीठा। मीठा, मीठा मीठे के बगैर जिंदगी वीरान है। मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऐसे भी ही। मीठे पे लगा दिया। सब अच्छी बात है, और हम मोटे होंगे तो वो भी खाओ मोटे मीठा। होंगे। पूरा पूरा केक मंगा के घर में रख लेती हूँ, भाई खाओ सारे। कम से कम बैलेंस तो लगे यार कि मैं आज थोड़ी- मेमूर दाल चावल का है, खाने का है, तो घर वाले अगर सुन रहे हैं तो रियाज भाई दाल चावल होना चाहिए। दाल चावल के साथ कबाब हो, चटनी हो, रायता हो, आप पूछिए, बस मेरा फेवरेट है ये। आई लव टू ईट दाल चावल। अच्छा जी, आते कमिंग बैक टू योर प्रोजेक्ट्स, क्या प्रोजेक्ट है आपके? इसको करियर बनाना है आपने या वैसे ही एज अ हॉबी रखना है? नहीं, मैं इसको कैरियर बनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में बन सकता है? मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। आपको तो पता ही है फिर क्या हालात हैं पाकिस्तान के। हम्म। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो और अच्छी गाइडेंस मिले तो फिर कोई भी जा सकता है आगे, सही, टैलेंट जिसके पास हो। बिल्कुल सही। तो बस
यही है कि मैं अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई उस्ताद नहीं है ऐसे, मतलब वैसे लोग मिलते रहे हैं, कुछ बहुत टैलेंटेड लोग भी मिलते रहे हैं जिनसे सीखा है, लेकिन एक होती है ना शागिर्दी। आप जब म्यूज़िक में होते हैं तो आपको मतलब एक शागिर्दी होती है, उस्तादी होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं ना, तो वो मैंने अभी तक कहीं से भी नहीं हासिल की, तो वो कोई उसका ऐसा मेरा सिंगर प्लान है है जो आगे। आप कहते हैं वो गाना ना ही गाता तो अच्छा था? हाँ, मेरा एक दोस्त है। नाम है, नाम नहीं बताओगे? नहीं, नाम नहीं बताऊँगा उसको ऐसे वैसे ही ही। मशवरा दे दूं गुमनाम सा, उसको मैं मशवरे देता रहता हूँ, भाई लेकिन तू ना गा। पता है क्या, एक बात होती है कि चलें आप जो है ना अच्छा नहीं गा रहे, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छा नहीं गा रहे। जब बंदा उस पर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो फिर उसका मजाक ही उड़ता है हर जगह। तो तभी समझ नहीं आ रही उसको। अभी तक नहीं आ तो वो रही। मीम बन जाता है ना। अच्छे से तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल ऐसे सब साइड पे रखी हुई उसने। हाँ, वो समझता है भाई मैं कोई बड़ा कोई लड़कियां उनकी चाहत तारीफ करती फतेह होंगी ना, अली खान। बस ओ भाई जाता होगा ऊपर के, बस अब मुझसे जो है ना पीछे। हाँ, बाबा जी बच्ची सेट। बस यही कह रहा होता है। नहीं, अब उसको पता चल गया होना कि मैं उसी के बारे में बात कर रहा हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। अच्छा, 410225 हमारा नंबर है। दानियाल से अगर आपने वो गाना सुनना है तो जरूर हमें कॉल कीजिए। पाकिस्तानी गाना होना चाहिए। जुनैद जमशेद को सुनते हैं आप? नहीं, या वाइटल से हाय जमशेद को भी सुनते? उनका मतलब नाते सुनी हुई है। नाते सुनी हुई है। हाँ, गाने नहीं, उनके गाना नहीं सुना कोई भी। अहमद जहाज़ेब? अहमद जहाज़ेब के थोड़े कहो बहुत एक हैं। दिन। कहो एक दिन मैं खींच के आपको उस तरफ लेकर आ रही हूँ। जी जी, थोड़ा सा हाँ वो आता है मुझे। थोड़ा सा हो जाए। चलिए जी, कहो एक दिन अहमद जहाज़ेब। वो तमाम लोग जो अहमद जहाज़ेब के फ़ैन हैं उनके लिए इट्स गोइंग टू बी अ ट्रीट। हो सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, वो कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन। जबरदस्त, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और है भी, बस ठीक है, काफी है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल ये सॉन्ग। असल में केपो मसला करने क्यों लगे। मसला करे हो? क्या चीज है ये? इसे केपो कहते हैं, गिटार केपो। के स्केल्स के जस्ट नाम ही सही नहीं है इसका, केपो। केपो ठीक CAPO। है। 051-410-2251। समटाइम बहुत से मजाक हमें बिला वजह इसलिए करने पड़ते हैं बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो मेरे गेस्ट है वो कंफर्टेबल रहें, उनको एहसास ना हो कि 3 कैमरास लगे हुए, लोग उनको देख रहे हैं। और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि मैं इस मिशन में कामयाब हो जाती हूँ। मैं चाहूँगी कि दानियाल दोबारा भी मेरे शो में आए और उससे मुलाकात तो होनी ही है 8 हफ्तों के बाद। इंशाल्लाह। चैलेंज लेके जा रही हैं ये। और अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है या अगर आपने कोई गाना सुनना है तो 051-410-2251 नंबर है। वंस अगेन मेरा मिशन यही होता है कि हमारी वजह से, मेरी बातों की वजह से, मेरे मेहमानों की बातों की वजह से दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हो जाए। जिससे अगर आप नाश्ता मज़ेदार से कर लें तो दोपहर तक भूख नहीं लगती है। उसी तरह से अगर सुबह अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल जाए, प्यारी प्यारी शक्लें सामने आ जाए, अच्छी अच्छी बातें हों तो दिन अच्छा सा गुजर जाता है। हाँ जी, मुश्किल तरीन कॉन्सर्ट कहाँ किया आपने दानियाल? कमिंग उसके बाद मैं सवाल पूछूंगी रूट से। इकरा यूनिवर्सिटी, क्यों? वहाँ पर एक इवेंट था तो मैं वहाँ गया परफॉर्म करने। वहाँ पे जो म्यूजिक वो सॉरी क्या कहते हैं उन्हें यार, ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजर्स नहीं, बैंड वाले, जो साउंड Sound वाले वाले, थे, साउंड ठीक। वाले ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादती की,
ठीक है। पहली बात के माइक वगैरह सही एडजस्ट नहीं हो रहे थे उनसे, ठीक है। उसके बाद मुझे जो है ना चेयर के ऊपर टांग रख के अपनी इस तरह पकड़ के एक माइक के आगे मतलब मेरा गिटार है उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, एक जगह से मैं अपना मुंह के आगे माइक एडजस्ट कर रहा हूँ, और बहुत मेहनत लगी थी भाई वहाँ पे मेरे, और ऊपर से तपती धूप में परफॉर्म किया मैंने, सही है। तो वो गाने गा काफ़ी गाते चैलेंजिंग बुरा था। भला बोला उनको? नहीं गाने गा रहा था, लेकिन फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, तो गुस्से में ना मैं सुर ऊपर नीचे हो गए। हाँ ऐसे ही समझ लें, चाँद फतेह अली खान बन गया था बीच में। वो भी टैलेंट है भाई। अस्सलाम वालेकुम, हर कोई ऑल नहीं द वे बन फ्रॉम सकता लंदन। भाई लेवल है भाई उनका। अब कॉन्फिडेंस खान कितना है साहब। इस बंदे में? खान साहब में कॉन्फिडेंस बहुत है। हाँ वो उन्होंने बहुत नेकी का काम किया है, इतने लोग जो म्यूजिक सुनते थे वो अब उनसे म्यूजिक से हट रहे हैं। बदजन कर दिया उसने। तो आपने अच्छा, जब आप जाते हैं तो ये चीजें देखते हैं कि साउंड कैसा है, स्टेज कितनी हाइट पर है? ये चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं, मतलब वो कुछ चीज़ें होती हैं, अभी मुझे साउंड का इतना नहीं आइडिया, लेकिन वो जैसे मॉनिटर्स होते हैं कुछ, और वो पता नहीं क्या क्या एम्पलीफायर्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, खैर सही। वो सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए मेरे बैंड के कुछ लोग हैं, उनको आइडिया है हर चीज़ का ना, तो वो पहले चेक करते हैं जाके। लेकिन हम वहाँ पे गए थे तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा कि मसला है यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे मसले आएंगे, क्योंकि पहले हमारा बेसिस जो था उसके बेस गिटार की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। इसी तरह सिमिलरली वो Quality खराब हो जाती। अच्छा, इलेक्ट्रिक सही, गिटार जो था उसकी आवाज़ इतनी आ रही थी कि पता नहीं क्या अजीब सा माहौल बना हुआ था। खैर कर लिया तौबा परफॉर्म। कर ली उसके बाद कि इन लोगों के साथ काम नहीं करना? हाँ फिर उसके बाद उन्होंने जो हमें इवेंट दिया था ना बाद में, वो अच्छा था, उस पर सारा वो मतलब अच्छा गया था, बहुत काफ़ी अच्छा गया दिस इज था। हाउ यू लर्न। मेरे ख्याल से मालूम हो जाता है कहाँ का काम कैसे करना है, अपनी वर्थ कैसे बतानी है आपने। ऐसे ही है। और जनाब हमारे साथ मौजूद दानियाल आरिफ फर्द के साथ बैठी हैं अरूज मलिक, लेकिन अरूज जीशान के नाम से हम इनको इंस्टाग्राम पे जो है वो ढूंढ सकते हैं। जो हम बात करें इनसे सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, साथ साथ हम गाने भी सुन रहे हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त, हमें आप कॉल कर सकते हैं 05141022251 पे। अरूज से बात करनी है आपने, या अगर आपने दानियाल से कोई सॉन्ग सुनना है तो कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं खुद कॉल कर रही हूँ खुद को। टीवी आहिस्ता कर दें प्लीज। हेलो हेलो यार बेटा, टीवी की आवाज आहिस्ता कर दो। देखा, मैं कह रही हूँ डिस्कनेक्ट कर देंगे कॉल आपकी, फायदा कोई नहीं है, पैसे लग जाएंगे, कॉल आप मिला रहे हो। बात करो हमसे, टीवी की आवाज़ ऐसा कर दें। अपनी आवाज़ अगर आपने सुननी है तो सोशल मीडिया पे क्लिप्स अपलोड होते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, आप सुन सकते हैं। ठीक है जी। तो जनाब हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे किस तरह से आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर किस तरह से अपने आप को मेंटेन करता है। दानियाल आप मुझे ये बताइए, मैं दोबारा इनकी तरफ आऊँगी, लेकिन आप लेट आए, ज़्यादा सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि सोशल मीडिया ने कितना आपको हेल्प किया आपको प्रमोट करने में, लोगों तक रीच आउट करने में, और वहाँ तक अगर आपको एक्सेस करना हो तो कैसे करें? मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैं जब कॉलेज से मतलब पास आउट होके फिर इधर यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बेसिकली झंग से हूँ। झंग से। तो वहाँ से जब मैं इधर आया हूँ तो उसके बाद फिर मुझे काफ़ी सारी मतलब कम्युनिटी के अंदर जो है ना पहचान बनानी पड़ी। सही। क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं। हाँ इशारे करे रहे, मैं 2 मिनट रह गए हैं। 1 मिनट में बात हो जाएगी? नहीं आप शायद पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, चलो कम्युनिटी में अच्छा बात पहुंच होनी गया। है। फिर उसके बाद मैंने लिंक्स वगैरह बनाया कुछ, और उस तरह मेरा सोशल मीडिया थोड़ा सा ग्रो किया। फिर उसके बाद मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट की प्रॉपर से। फिर उसके बाद दानियाल अभी आरिफ के नाम से ही है सोशल मीडिया पे? जी DANIALLARIFF_। FF में आता है इनको। अगर आपने कॉन्सर्ट्स के लिए रब्ता करना हो, वैसे भी इनकरेज करना हो, दानियाल आरिफ से आप रब्ता कर सकते हैं। इनको मैं अपने इंस्टाग्राम पे टैग भी कर दूंगी ताकि इनके काम को प्रमोट किया जाए। आवाज़ लड़के की बहुत अच्छी है, टाइम का पाबंद नहीं है, लेकिन उम्मीद मेरी है कि आप इंशाल्लाह मेरे इवेंट में टाइम पर आएंगे। मैं टाइम का पाबंद हूँ, You लेकिन have to prove it. कभी कभी मिसहैप भी हो जाता है ना। बाइक खराब हो गया था मेरा। जनाब ऐसी मजाक तंग करी वैसे मैं आपको, बट यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, बहुत अच्छी आवाज़ है। रियाज करते रहना, टेक इट सीरियसली, बहुत अच्छा आप गाते हैं। इट्स नॉट ईजी कि आप गिटार प्ले करें साथ साथ गाने भी गाएं, बट यू कैन डू इट ब्यूटीफुली। तो आपके लिए बहुत सी दुआएं दानियाल कि आप अच्छे अच्छे गाने गाते रहें, खुद भी शायरी करें और पॉजिटिविटी फैलाएं। इंस्टाग्राम में इनका शेयर कर दूंगी, तो उन पर आप रब्ता कर सकते हैं। अरूज, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट एनीथिंग जो लोग आपको देख रहे हैं? करें भाई काम, ऑनलाइन करें,
जो कुछ कर सकते हैं करें भाई, और आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन सेल एनीथिंग ऑनलाइन, कोई भी स्किल सीखें, काम करें, अर्निंग करें, घर में बैठ के करें। अगर आपको ब्लॉगिंग की तरफ इंटरेस्ट है वो भी स्टार्ट करें। बिल्कुल मेरी एक काफ़ी फैमिली मेंबर्स ने अब स्टार्ट किया है। आपसे मेरी inspiration सिस्टर इन लॉ लेके। मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी स्टार्ट किया है। नंद? नहीं, मेरी देवरानी देवरानी ने, माशाल्लाह अच्छा, अच्छा, से, एंड शी इज डूइंग रियली गुड माशाल्लाह। And do you support अच्छा her? करे, हाँ, Wonderful full on। जी। अभी तक उसने मुझे टैग करके लगा भी दिया। क्या बात है, देवरानी हो तो ऐसी हो, ऐसा ही होना चाहिए। जो रिस्क आप तक पहुंचना है वो पहुंचेगा, जो इज्जत आपको मिलनी है अल्लाह ताला के हाथ में वो मिलेगी ज़रूर। नारियल की तरह से मेहनत करते रहें, उर्ज की तरह से पॉजिटिव रहें। इन दोनों को मैं टैग करूंगी ताकि इनका आपसे रब्ता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते को। तानिया, वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम। शुक्रिया बहुत अरूज आपके Thank you so आने का। much, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छा गुमान कीजिए, फिर देखिए रास्ते कैसे खुलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।